17 में डाउट है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक दूसरे के लिए रिलीज़ किया है विद इक्वल वेलोसिटीज ऑफ दिस मच 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। वॉट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम, मतलब वो कितने क्लोज आ सकते हैं एक पॉइंट में आकर। देखो, दोनों अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं आ सकते हैं, वो तो रिपेल करेंगे। लेकिन किसी रीज़न से पास आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, समझो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पास आ रहे हैं, तो वो कब तक पास आएंगे, उनके अंदर जो भी एक स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कब कंटिन्यू रहती है ना। ये समझो ज़रा कॉन्सेप्ट। भाई, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, एक पॉइंट में आके वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब फिर पेंडुलम वाला सीन देखोगे तो पेंडुलम में क्या होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है इस पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट में ज़ीरो होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होती है इस पॉइंट में, पेंडुलम में मैक्सिमम एम बना दी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम, नॉट ज़ीरो, मैंने शायद ज़ीरो बोल दिया, सॉरी। यहाँ मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होती है वहाँ काइनेटिक ज़ीरो होती है, और जहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल क्या होती है, ज़ीरो होता है। बराबर। यहाँ पे पोटेंशियल पेंडुलम जब नीचे आएगा तो एक पॉइंट में काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने क्लोज आ जाएंगे, कितने क्लोज आ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल के बराबर आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उतने पास आ सकते, उसके बाद तो पास नहीं आएंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई। अब पेंडुलम वाले सीन में ये देखो, कहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होंगे, बराबर कहाँ पर होंगे, यहाँ पे कहीं पे मिड में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तुम खुद सोचो कि समझो यहाँ पे दो पेंडुलम का कुछ ऐसा सेट बनाया है, आगे पीछे करके, जैसे कि एक क्लॉक में दो सुई, ये कैसे होते हैं, दो आर्म्स कैसे होते हैं, ऐसे समझ लो। फ्री आर्म बनाया हमने। ठीक है, एक आर्म को हमने क्या किया, इधर से और दूसरे आर्म को इधर से समझो हमने रिलीज़ किया। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इस आर्म का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, और इस आर्म में भी यही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये जो आर्म है, जब ये वापस रिटर्न जाएगा नहीं, एक पॉइंट में इधर आएगा, जहाँ पे हमें बराबर बताना है ना। ठीक है, ये जो एक आर्म है वो इधर आएगा जहाँ पे हमें पोटेंशियल काइनेटिक बराबर बनाना है, और ये वाला ऐसे नीचे आएगा समझो। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहाँ पर, इसे टू आर्म्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुमने बना लिया 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे इस पॉइंट में क्या होगा, काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो मिड वे में आकर ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि कहाँ पर वो क्लोजेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। कहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, जहाँ पर उनकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। बस उसके आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल ही तो काइनेटिक में कन्वर्ट कर रही थी। अब जब बराबर, भाई जब पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, आगे काइनेटिक ट्रांसफ़र होगा। जब बराबर ही नहीं होगा, जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तब वो काइनेटिक को बढ़ाएगा, काइनेटिक में ट्रांसफ़र करेगा। जब पोटेंशियल काइनेटिक एक पॉइंट में बराबर हो गए तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, अगर बराबर हो गए तो। ठीक है ना, तो बस सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कब तक के वो दो इलेक्ट्रॉन्स कब तक के क्लोज आएंगे,
जब तक कि उनका पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर ना हो जाए। जहाँ पोटेंशियल काइनेटिक के बराबर हुआ वहीं पे आके रुक जाएंगे। रुक क्यों जाएंगे सर? क्योंकि भाई बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो पेंडुलम वाले नहीं रुकेंगे, पेंडुलम नहीं रुके क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा काम कर रही है ना, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, इसलिए वो रुक जाएंगे वहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं। तो पास क्यों आ रहे थे? इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए पास आ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? कहीं और से आई, छोड़ दो कहाँ से आई, ठीक है ना, बस ये समझो तुम, ठीक है। कहाँ से आई एक्चुअली? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। तो यही था क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट समझा देता हूँ कि वेलोसिटी इतनी दी गई है, इलेक्ट्रॉन्स का मास का इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है क्या तो पता ही हमें, और चार्ज हमें मालूम इतना होता है, कूलम कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की दोनों के इक्वल दिखाना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल एंड इनिशियली, तो एम वी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हमें करना है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को हमने जोड़ा, जो कि पोटेंशियल के बराबर लाना है हमने, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ हाफ वन हो जाएगा। तो तुम्हें एम दिया हुआ है, तुम्हें वी दिया हुआ है, तुम्हें एम दिया हुआ है, तुम्हें वी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एम बाहर कॉमन निकाल लिया, या एम वी स्क्वायर तो आ ही गया ना, चलो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि इनिशियल तुम्हें ये दिया हुआ था वैल्यू, इस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है कि किस डिस्टेंस पे आके रुकेंगे हम, ठीक है। ये अब फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर पोटेंशियल को काइनेटिक से इक्वेट दिखाना पड़ेगा। पोटेंशियल और काइनेटिक, हमें यही कॉन्सेप्ट है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ पर डिस्टेंस का कुछ फार्मूला लग जाए। तो हमें पता है कि अगर दो चार्जेस की बात हो रही है तो एनर्जी का, यानी यू का एक फार्मूला है ना हमारे पास। एनर्जी का क्या है फार्मूला? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, बराबर ना। ये फार्मूला है कि नहीं है? तो यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी तो होती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो के ई स्क्वायर, ई स्क्वायर मतलब वही क्यू वन क्यू टू, के पता है, और ये आर निकालना है, आर उधर जाएगा। यू क्या है? यही तो यू है, काइनेटिक एनर्जी जो आई है हमारी, क्योंकि यू कॉन्सेप्ट ही यही ना कि दोनों का आपस में इक्वेट है वो। यहाँ से आर निकाल लेना, बराबर।